कई फार्मरों के मुंह से आपने सुना होगा, यार मेरे शहर में इकोलाई आ गई है और मेरे फार्म पे कम से कम 50 60 100 150 मोल्टिक नॉर्मली तौर पे हो रही है। ये है इस मौसम में सबसे ज़्यादा शहर में इकोलाई देखी जाती है। आप कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लें फिर भी 1-2% आपके शहर में इकोलाई लूज बर्ड में तो दिख ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित चौहान और आप देख रहे हैं राज राधा पोल्ट्री चैनल को। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक में मैंने अपने थंबनेल में बताया है कि इकोलाई एक गंभीर समस्या। तो क्या वाकई इकोलाई एक गंभीर समस्या है कि जो आपके एक फार्म पे अगर आ जाती है तो आपके शेड को क्या वाकई वो बिल्कुल ख़राब कर देती है, आपके लॉट को बिल्कुल ख़राब कगार पर ला के खड़ा कर देती है या बर्बाद कर देती है? तो क्या वाकई ये सच है कि इकोलाई एक गंभीर समस्या है? तो जी हाँ दोस्तों, इकोलाई वाकई एक गंभीर समस्या है जब आप इसको गंभीरता से ना लें। क्योंकि जब ये एक शेड पे एक फार्म पे आता है तो ये फार्म पे एक वायरल के थ्रू हर बर्ड में फैलता है। क्योंकि जब बच्चा ड्रिंकर में पानी पीता है तो उसके लार्स के थ्रू उसके अंदर वो वायरल जाता है, वो बैक्टीरिया जाता है और ये कंटिन्यूसली हर फार्म पे हर बर्ड पे ये फैलता फैलता जाता है, जिससे जो फ्रेश बर्ड है आपका वो भी इकोलाई के लक्षण उसके अंदर दिखने लग जाते हैं और वो भी उसकी कंडीशन इकोलाई से वो भी पूरा कवर हो जाता है। इकोलाई में होता क्या है, बच्चा आपका हेल्थी होगा, एकदम से उसकी हेल्थ ख़राब होने लग जाएगी और उसकी साइजिंग में फ़र्क है। जब आपके शेड में साइजिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लग जाए, समझ जाना आपके आधे शेड में इकोलाई बहुत अच्छे तरीके से अब फैल चुकी है। क्योंकि इकोलाई क्या करता है, सबसे पहले बच्चे को लूज़ करता है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी को डाउन करता है, वीक करता है। धीमे धीमे उसके सिस्टम पे वो अपना असर दिखाना शुरू करता है और उसके अंदर एक अलग येलो तरह की लेयर जमा देता है। उसके लीवर पे, उस पे हार्ट पे, लंग्स पे, हर एक जगह पे एक लेयर आ जाती है, जिससे बच्चा के वो ऑर्गन्स ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। तो इकोलाई जितनी नॉर्मल दिख रही है उतना ही ज़्यादा ये अंदर से काम करती है, बच्चे को अंदर से ख़त्म करती है। बाहर से आप देखकर इकोलाई के बारे में ढंग से नहीं जान सकते जब तक आप बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और ना खाली बस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि जो और मेरे भाई हैं, मेरे और फार्मर भाई हैं जिनके पास ये वीडियो जानी चाहिए, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में सही वीडियो नहीं पहुँच पाती है और वो बेकार की चीज़ों को देखकर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद में अपना रिजल्ट ख़राब कर लेते हैं। तो चलो जानते हैं कि इकोलाई अगर आपके शेड में है और आप जो आपके फार्म पे बच्चे हैं, आप उनको देखकर कैसे पहचानें कि आपके शेड के अंदर इकोलाई इस टाइम पे मौजूद है। अगर आपके शेड में बच्चा कोने में कहीं बैठ रहा है और वो अपने पंख फैलाकर, अपने जो उसके बॉडी पे जितने भी बाल होते हैं उनको फुलाकर बैठ रहा है और सुस्त होकर एक जगह पे टिका हुआ है आँख मीच के, समझ जाना उस बच्चे के अंदर इकोलाई है। सबसे पहले आप उन सभी बच्चों को छांट के उनका एक अलग पार्टीशन करो ताकि जो आपके फ्रेश बच्चे हैं उनमें वो वायरल ना फैले। क्योंकि ये वायरल पानी के थ्रू, लार्वे के थ्रू फैलता है, तो उनमें ये ना फैले, उनको सबसे पहले उनसे अलग करो। दूसरा कि बच्चों के अंदर जो आपके बच्चे डेथ हो रहे हैं उसके अंदर पोस्टमार्टम करके देखो कि इकोलाई किस कंडीशन तक आपके शेड में आ गई है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा कंडीशन पे, अगर इसका स्टार्टअप है, यानी कि ये शुरुआत पे ही इकोलाई आपको दिख जाती है, तो आप उसको कवर कर सकते हो, जो कि मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे कवर करना है। और अगर इकोलाई आपका 20 से ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि इकोलाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस केस में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोशिश करो उस केस में, अगर आपका बर्ड की बॉडी वेट अच्छा है, 1800 ग्राम भी अगर है आपका बर्ड में बॉडी वेट, 1400 ग्राम भी है, तो आप उसको सेल करने के लिए डाल दो। क्योंकि उसमें ही आप थोड़ा बहुत अपने आप को बचा सकते हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप वो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। अगर आप सोचें हम इसको लॉन्ग टाइम तक रखें तो उस केस में आपके जो मोडेलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि इकोलाई में धीमे धीमे करके मोडेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिर वो रुक नहीं पाती है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इतनी सारी मेडिसिन इकोलाई को लेकर आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है, पर वो कोई भी परफेक्ट कारीगर नहीं है अगर इकोलाई ज़्यादा बढ़ जाए।
वो स्टार्टिंग में ही काम करती है जब इकोलाई आपके शहर में आई है, तो उसको रोकथाम करने के लिए जब ही काम करती है। बट अगर वो इकोलाई बढ़ जाती है तो आप कितने भी बर्ड में इंजेक्शन करवा लो, उसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए बस आपका बर्ड स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक आपके फार्म में मोर्टेलिटी दिखाई नहीं देगी। फिर दोबारा से इकोलाई अपना असर दिखाना शुरू करेगा और आपके शेड में मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी। देखो, इकोलाई जो है बच्चे के अंदर पहले से ही इंटरनली मौजूद होती है, बस कुछ बैक्टीरिया के कारण वो फार्म के अंदर बढ़ जाता है। यानी कि बैक्टीरिया जैसे आपका अगर पानी का आपका पीएच लेवल अगर ख़राब हो तो उससे इकोलाई एक तो बहुत जल्दी आपके शेड में नज़र आता है, या आपके शेड में पानी जो आप जो यूज़ कर रहे हैं वो पानी गंदा हो, आप उसकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो पानी उसके बर्तनों में पड़ा होता है आप उसको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर लार जमती जा रही है, अंदर बैक्टीरिया जमता जा रहा है, आप उसकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इकोलाई बड़ी आसानी से आपके शेड में आ जाएंगे। और दूसरा, ये जो इस टाइम पे मौसम है, ये मौसम इकोलाई का ही है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा शेड में इकोलाई देखी जाती है। आप कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लें फिर भी 1-2% आपके शेड में इकोलाई लूज़ बर्ड में तो दिख ही जाती है। तो ये मौसम और जो होता है बहुत ही घातक होता है। इस मौसम में जो भी आप अपना बर्ड डाल रहे हैं, बहुत सोच समझ के और बहुत सेफ्टी से, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए डालें, ज़रा सी लापरवाही ना करें। जगह जगह पे टेम्परेचर मीटर लगा दीजिए ताकि आपके शेड का टेम्परेचर आपको कंटिन्यू दिख सके, कहीं का शेड का टेम्परेचर गिर तो नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ का आपके शेड का टेम्परेचर बिगड़ेगा इकोलाई वहीं से बच्चों से आनी शुरू हो जाएगी और वो पूरे फार्म पे फैलने लग जाएगी। तो अगर आपके शेड में इकोलाई अभी आई है, यानी कि वो बच्चे के उसके अंदर हल्के फुल्के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपका एक सिंपल सा इलाज मैं आपको बताता हूँ। कोई ज़्यादा दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एसिड की चीज़, यानी कि H2O2 या पानी साफ़ करने वाली दवाई, एसिड को आप ज़्यादा मात्रा में चलाएं। जब आप उसका जो नॉर्मल डोज है उस डोज से उसको थोड़ा ज़्यादा चलाएं। सबसे वो अच्छी चीज़ है आपके शेड के अंदर चलाने के लिए, और सबसे सस्ता चीज़ है इकोलाई को ख़त्म करने के लिए। और अगर आप इससे भी सस्ता चाहते हैं कि भाई इससे भी कम बजट में, भाई मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं H2O2 को परचेज़ कर सकूं, मेरा तो छोटा सा शेड है, मैं क्यों 5 लीटर की बोतल लूँ, मैं क्यों, तो उससे भी मेरे पास में एक छोटा सा इलाज है, उससे भी सस्ता इलाज है। या तो आप अपने शेड में इस चीज़ के लिए आप नीला तोता, गुड़ और खाना सोडा, ये तीनों मिलाकर बर्ड के हिसाब से पर बर्ड, जैसे मान लो आपके फार्म पे अगर 1000 बर्ड हैं तो 1000 बर्ड के हिसाब से ये आपका 15 ग्राम नीला तोता हो गया, 20 ग्राम खाना सोडा हो गया और 30 ग्राम गुड़ हो गया। ये मिला के आप अपने शेड में रात के टाइम लगाइए कंटिन्यू 2 से 3 दिन। इससे भी आपकी इकोलाई जो है, अगर स्टार्टअप है, यानी कि मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर इकोलाई आपके शेड में आनी शुरू हुई है तो ये इससे पूरी की पूरी गायब हो जाएगी, कट जाएगी। मगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। नीला तोते की वजह से बच्चा पानी इंटेक करना कम कर देता है, तो उस चीज़ के लिए आपको मॉर्निंग में या साथ में कोई भी नीरी वगैरह कुछ भी साथ चलानी पड़ेगी, या फिर आप जामुन का सिरका भी चला सकते हैं, जिससे आपका जो बर्ड है वो पानी इंटेक करना कम ना करे, वो पानी जो पी रहा है वो बरकरार पीता रहे, वरना बच्चों के अंदर साइजिंग आ सकती है। तो ये तो थे कुछ घरेलू उपाय अपने शेड से इकोलाई ख़त्म करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपके शेड में इकोलाई इन नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो गई, यानी कि आप थोड़े से आपको शेड में ज़्यादा इकोलाई दिख रही है, तो उस केस में आप अपने फार्म पे एक बार सिर्फ इंजेक्शन करवाइए, कोई और मेडिसिन मत चलवाइए, कोई एंटीबायोटिक मत चलाइए, क्योंकि उसका कोई रिज़ल्ट खास नहीं मिलेगा आपको। मोर्टेलिटी में कुछ ज़्यादा खास आराम नहीं मिलेगा, वापस वो मोर्टेलिटी फिर बढ़नी है। इंजेक्शन करने से आपके 2 चीज़ हो जाते हैं, या तो इकोलाई परमानेंट ख़त्म हो जाएगी, अगर वो ज़्यादा नहीं फैली हुई है तो आपकी शेड से इकोलाई गायब हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा फैल गई है, उस केस में इंजेक्शन क्या करते हैं, अगर वो परमानेंट गायब नहीं कर रही है तो वो आपको 10 से 15 दिन का आपको एक मौका दे देगी अपने शेड को, फ्लॉक को पाल के बाहर सेल करने के लिए। तो 15 दिन आप हम मान के चलते हैं कि 15 दिन का आपको एक तरीके से मौका मिल जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद में। इंजेक्शन लगाने के बाद में 15 दिन का जब आपको मौका मिलता है, तो उस केस में आप अपने बच्चे को ह्यूमिडिटी के लिए ई-केयर-सी कंटिन्यू देते रहें। वीक में आप 3 बार दें और 3 बार ना दें, ऐसे करके आप चलाएं, ताकि बच्चों की जो ह्यूमिडिटी है वो डाउन ना हो। इंजेक्शन का असर जो है वो तो चल ही रहा है, पर बच्चे की ह्यूमिडिटी जितनी स्ट्रांग हम बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा हमारे फ्लॉक को फिर निकालने में। कि बच्चे के जहाँ ह्यूमिडिटी गिरी
वहीं बच्चे के अंदर इकोलाई दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। तो उसका हमें बेशक ध्यान रखना होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी ना गिरे, और हम उस चीज़ पे अच्छे से अगर फोकस करके चलते रहेंगे तो अगर आपके शेड पे इकोलाई का असर भी है तो भी आप उससे इजीली अपने बच्चे को निकाल के सेलिंग पे ला सकते हैं आराम से। अगर आपका बच्चे में 1 किलो बॉडी वेट था तो आप उसको 2 किलो बॉडी वेट तक पहुंचा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रख लें तो हमारा फ्लॉक जो खाली एक इकोलाई की वजह से ख़राब होता है। कई फार्मरों के मुंह से आपने सुना होगा, यार मेरे शेड में इकोलाई आ गई है और मेरे फार्म पे कम से कम 50, 60, 100, 150 मोल्टिंग नॉर्मली तौर पे हो रही है। तो एक दाना खा के बच्चा जब इतना मरता है तो उस फार्मर का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, आप उस फार्मर से पूछिए जो उसके पैसे लगाए होंगे, जो डूब रहे होंगे। तो इन तरीक़ों से आप कम से कम उस केस में नहीं पहुंचोगे, आप उस केस से बाहर निकल के और अपने फ्लॉक को इजीली सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग समझ पाएंगे कि इकोलाई कितनी गंभीर समस्या है और किस तरीके से आपको एक नुकसान के कगार पर लाकर खड़ी कर देती है। तो आप इसको इतने आसानी से मत देखिए, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इकोलाई वाकई एक गंभीर समस्या है जो आपके पूरे शेड को तबाह कर सकती है, पूरे आपके फ्लॉक को बर्बाद कर सकती है और आपको एक कर्ज में भी डाल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग पर।